नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और भैया जी कहीं में एक बार आपका फिर स्वागत है। जी हाँ, जो पिछला था वो छूट गया। जो पाजी हैं हमारे साथ और अगले मुकाम पे या अगले पड़ाव पर आपका स्वागत है और मैं मौजूद हूं दिल्ली के अंदर। बातचीत के सिलसिले को रोज की तरह यहाँ भी शुरू करेंगे, कभी इस तरह से, कभी उस चौपाल पे, कभी उस फुटपाथ पर, और यूं ही हमारी आपकी मुलाकात होगी। आज का जो मुद्दा है बेहद महत्वपूर्ण है। जनता दिल्ली की, ओहो क्या बात है पाजी, बड़ी सजग है। और अब तो जब से आपने कैमरा लेके जगह जगह घूमना शुरू कर दिया है, जनता वैसे भी बहुत सजग होती हुई नजर आ रही है। तो आज जनता भी होगी, मेहमान भी होंगे और पाजी रोज की तरह आप और आपकी टीम हमारे साथ होगी। तो बातचीत के सिलसिले को बस जोड़ देते हैं माजी, बाकी तो काम आपका भी नहीं होता, मेरा भी नहीं होता। जनता इतनी तेज है कि सब कुछ बात कर लेते हैं। हाँ, मैं आ रहा हूँ हुजूर। तो बातचीत के सिलसिले में यह है कि आज लाल बत्ती, जी हाँ, वीआईपी कल्चर, वीवीआईपी कल्चर पे बात है। कुछ पार्टीज यानी हाँ, कांग्रेस में पंजाब ने कहा कि वो साहब लाल बत्ती हट जानी चाहिए और उन्होंने उस तरफ से आगाज किया। उसके बाद कुछ जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनी उसका कोई लिखित कोई जवाब तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों ने लाल बत्ती समेट ली। अब कुछ पार्टियां कह रही हैं होना चाहिए। इस बीच में बीजेपी की उमा भारती का एक बयान आया, उन्होंने कहा बिल्कुल अगर वीआईपी को पहचानना है तो लाल बत्ती जरूर होना चाहिए, अगर वो काम काज पे जा रहा है तो लाल बत्ती जरूरी है। अब इसी कश्मकश में जनता भी है, उतावली भी है, बोलना चाह रही है, बिल्कुल ठीक मेरे सामने खड़ी है। लेकिन पहले ये मुद्दा देख लेते हैं, मुद्दा एस्टैब्लिश करते हैं पाजी, फिर हम आप और जनता। लाल बत्ती। सड़कों पर आपको ये लाल बत्ती लगी गाड़ियां और सायरन की आवाज अक्सर सुनने को मिलती होगी, मगर क्या ये लाल बत्ती और सायरन की कान फोड़ू आवाज कभी आपको परेशान करती है? एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी जरूरी सेवाओं को छोड़ दे तो अक्सर ये शिकायत होती है कि लाल बत्ती या नीली बत्तियों की गाड़ियों की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, या फिर लाल बत्ती लगी गाड़ियों के सड़क से गुजरने पर ट्रैफिक बाधित होता है। कुछ राज्यों में वीआईपी संस्कृति को खत्म करने की पहल शुरू हो चुकी है और ताजा मामला है पंजाब का, जहां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद और अपने मंत्रियों के लाल बत्ती इस्तेमाल को खत्म कर दिया। हालांकि केंद्रीय मंत्री उमा भारती इसे गलत मानती हैं। उनके मुताबिक मंत्रियों को ड्यूटी के दौरान न सिर्फ लाल बत्ती का अधिकार होना चाहिए, बल्कि जरूरी हो तो उनके लिए 5-7 मिनट फ्लाइट भी रोकी जानी चाहिए। इससे और दिक्कतें आएंगी, एक्सीडेंट बढ़ेंगे। आप शादी में जा रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, आप पर्सनल विजिट पे जा रहे हो, उस समय ये प्रिविलेज नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर आप एक मंत्री के नाते कर्तव्य के निर्वहन के लिए जा रहे हो तो सारे प्रिविलेज मिलने चाहिए। ये केंद्रीय मंत्री उमा भारती की राय है। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक चौधरी ने पंजाब की तरह ही बिहार में भी लाल बत्ती हटाने और वीआईपी संस्कृति से किनारा करने की मांग रखी है। सरकार के और जनता के बीच जो भी दूरियां होती है, चाहे वो लाल बत्ती हो, चाहे वो पैसा प्रबंधन हो, उन जैसे सभी निर्णय जो राज्य सरकारें ले रही है उसका हम स्वागत करते हैं। अब बिहार में भी इस कल्चर को बंद होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री उमा भारती भले लाल बत्ती के पक्ष में हो, लेकिन उनकी पार्टी के बड़े नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को लाल बत्ती से ऐतराज है। बिहार सरकार को ऐसा निर्णय लेती है तो हम उसका स्वागत करेंगे और मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है और इस निर्णय को क्रियान्वित किया जाना चाहिए। लाल बत्ती और वीआईपी संस्कृति को छोड़ना शायद इतना आसान नहीं है, तभी तो कुछ नेताओं को इसके खिलाफ उठने वाली आवाज पसंद नहीं आ रही। मैं भी पक्ष में हूँ, लाल बत्ती होना चाहिए। अगर मंत्रियों के सारे अधिकार, सारी डिस्क्रिशनरी पावर सब कुछ ले लिए जाएंगे एक जनता में दिखावे के लिए, और वही जनता मंत्रियों से, नेताओं से अपेक्षा करती कि हमारे हर काम करो, ये राजनीति में उचित नहीं है। अगर लाल बत्ती हट जाएगी तो मंत्री पहचाना कैसे जाएगा कि मंत्री है कि नहीं है? नहीं, ये फालतू की बहस है, नॉन इशू है। लाल बत्ती लगे या नहीं लगे, ये कोई मतलब, कोई मुद्दा है क्या? लाल बत्ती और वीआईपी संस्कृति को खत्म करने के लिए केजरीवाल सरकार ने भी पहल की थी और अब अमरिंदर सिंह ने अपनी और मंत्रियों की गाड़ी से लाल बत्ती हटवा दी है। बिहार में भी ये मांग उठ रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी लाल बत्ती और सायरन के सीमित इस्तेमाल को लेकर
सख्त टिप्पणी आ चुकी है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो लाल बत्ती से अपना मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्या बात है पाजी, वाह, आपने तो इतनी देर में अपना मामला सेट कर दिया। जनता मौजूद है, मेहमान भी मौजूद हैं, उनका हम तारुफ कराएं, लेकिन हाँ, जनता से तो सबसे पहले वहीं से बिस्मिल्लाह, वहीं से होना चाहिए, शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। बड़ा मुस्कुराते हैं, अच्छा लगते हैं आप लोग। क्या नाम है आपका साहब? मैं ज्योतिषाचार्य निशान गुलियानी साहब। ज्योतिषाचार्य हैं जी। तो आज का मुद्दा तो आपको मालूम है हमारा, और मुद्दा ये है कि वीआईपी कल्चर जो है, लाल बत्ती होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए साहब लाल बत्ती। जो वीवीआईपी कल्चर है हमें खत्म करना चाहिए। खत्म करना चाहिए। हाँ बिल्कुल खत्म करना चाहिए। खत्म करना चाहिए वीआईपी कल्चर। पता लगना चाहिए कि वीआईपी मूवमेंट हो रही है। हाँ, और क्या? अगर आप यहाँ नेता बने हैं देश में तो पता लगना चाहिए। किसके नेता बने हैं पता चला, लाल बत्ती भी चली गई। क्या नाम है आपका? योगेश कुमार। योगेश जी कहते हैं साहब होनी चाहिए लाल बत्ती नहीं होनी चाहिए? लाल बत्ती होनी चाहिए। लाल बत्ती होनी चाहिए। कब होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए भी है जी? कब होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? पावर के अनुसार। पावर के अनुसार तो लाल बत्ती होनी चाहिए। सर काम में अंतर होना चाहिए। कार में अंतर होना चाहिए। काम में सर, काम में। कार में काम में जी। लेकिन मैं सबसे पहले मेहमान में आ रहा हूँ, हुजूर वहीं रहिए, मौजूद रहिए, मैं आता हूँ आपके पास जी। मैं आपसे तारुफ करा दें जो हमारे साथ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से विवेक यादव जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब विवेक जी, आप हमारे साथ लिए समय निकाल के आए। हमारे साथ आलोक त्यागी जी, कांग्रेस के आलोक शर्मा जी मौजूद है, माफी चाहूंगा। आलोक शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, जो हमारे साथ आज आप यहाँ पे जनपद में मौजूद हैं। हमारे साथ नवीन जी मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। तो कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आपके यहाँ से सबसे पहले आम आदमी के यहाँ से शुरुआत हुई थी, उन्होंने कहा था कि मेट्रो से चले थे प्रभु, और सबसे पहले तो आप ही ने शुरुआत किया, तो सबसे पहले तो श्रेय आपको देना चाहिए आम आदमी पार्टी को। ये बात सही है? प्रतीक जी देखिए, सबसे पहले हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं और ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। हाँ। और दिल्ली में हमने करके दिखाया, बिल्कुल लाल बत्तियों को बिल्कुल सफाया कर दिया। और आज भी हमारे मुख्यमंत्री बिल्कुल साधारण तरीके से घूमते हैं, दिल्ली की किसी रेड लाइट पे खड़े मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे। और जिस तरह से पंजाब में भाई जब ये बोल रहे थे तो नवीन जी आप हंस क्यों रहे थे? ये नहीं देखिए, वो जब बोल रहे पूरी बात होने दीजिए। देखिए साहब, पूरी बात हो जाए नवीन, फिर आप यू आर फ्री टू लाफ। नहीं, हाँ बोलिए विवेक जी, पहले आप पूरी बात बोलिए। हाँ। तो लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब हमारे जो एच.एस. फुल्का साहब हैं, उन्होंने लिख करके दिया कि हमें कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमको कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं चाहिए। हाँ। जब उन्होंने मना किया और उसके बाद फिर कांग्रेस एकदम खड़ी हो गई, नहीं हमको भी नहीं चाहिए, हमको। तो यही हमने कहा, हमारे मतलब आप कहना चाहते हैं करने नहीं बदलने आए हैं। हाँ। राजनीति बदल रही है और हमारे आधार पे हमारे सिद्धांतों बदल रही है राजनीति। तो अब इसमें ये बताइए आपको एतराज क्यों है नवीन जी, जब इन्होंने कहा कि हम ही ने वो शुरुआत की थी, हमने कहा था कि हम मेट्रो पे चलेंगे, वैगन आर पे चलेंगे, तो फिर आपको क्यों दिक्कत है? भाई मैं वही कह रहा हूँ, वो मेट्रो कहाँ गई, वो वैगनार कहाँ गई? जिस मेट्रो से आप आए थे उसके बाद आपने मेट्रो छोड़ दी। आगे 2 गाड़ियां हैं, पीछे 2 गाड़ियां, सब गाड़ियों पे बत्ती। अगर मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जिस गाड़ी पे चलते उस पर बत्ती नहीं है, लेकिन आगे पीछे गाड़ी में बत्ती हो, तो क्या फर्क पड़ता है? आपके लिए रूट लगता है, आपके लिए 500 आदमी सिक्योरिटी वाले लगते हैं, आपने सिक्योरिटी नहीं लेनी थी तो भी ले रहे हैं। जनता आया है। हाँ जी, केजरीवाल की पोल पट्टी को बता कि केजरीवाल कितना निकम्मा आदमी है जो हराम। नहीं, ये गलत बात। देखिए हुजूर आली, कितने बढ़िया चेहरा, कितना ऊंचा, ओए होए, कितना बढ़िया। के चुनाव आ रहे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। दूध का दूध और पानी का पानी आउट हुए हैं, यहाँ भी आउट होंगे। थर्ड अंपायर भी नहीं बचा पाएगा दोबारा। नहीं, देखिए अब जनता तो बड़ी कारसाज होती है, वो जो चाहे वो कर दे। मैं भी घूम रहा था, पाजी भी घूम रहे थे, पाजी मालूम था इतने आएंगे। नहीं पाजी, झूठ मत बोलना, तुम भी नहीं जानते थे, हम भी नहीं जानते। नवीन जी ने एक बात रखी, मैं आलोक जी के पास आना चाहता हूँ। आलोक जी, एक शार्प रिएक्शन, उससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊं, बहुत शार्प से रिएक्शन कि ये वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। पंजाब में आपने शुरुआत की, लेकिन उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर से देखा देखी आपने शुरुआत की। देखिए, मैं समझता हूँ तमाम इस तरह के एग्जाम्पल हैं जो तमाम लोगों ने अपने समय पे वीआईपी कल्चर को समाप्त करने का प्रयास किया है, लेकिन आज एक सामाजिक संक्रमण का, ट्रांजिशन का फेज है। जनता नहीं चाहती है वीआईपी कल्चर हो, लेकिन आज जिस तरह से पार्टी केजरीवाल ने केवल दिखावा किया, वास्तव में वीआईपी कल्चर समाप्त होना चाहिए। दिखावा किया नहीं, वो जनता मौजूद है। मैं जनता के पास ऑफ कोर्स मैं आऊंगा, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद पाजी कैमरे के साथ मौजूद रहना।
बाजी, क्या बात है बाजी, बार बार जनता में भाग जाते हो बाजी, मेरी बात नहीं सुनते हो तुम, क्या बात है। और बाजी ये चमकने चमकाने का दौर है और पंजाब से लेकर बिहार तक, क्या बात है। लोग कह रहे हैं कि साहब वीआईपी कल्चर खत्म होनी चाहिए, ये जो लाल बत्तियां हैं वो हटनी चाहिए, लेकिन बीच में तमाम आवाजें। आलोक जी कुछ बात कह रहे थे। जी आलोक जी, आपने ये कहा कि जो पंजाब सरकार ने फैसला लिया है वो एक ऐसा फैसला है जो मजबूती के साथ और इस वीआईपी कल्चर के खिलाफ जनता है तो उसको हटाने के तौर पे एक फैसला है। मैं बिल्कुल समझता हूं कि जिस तरह से पंजाब की सरकार ने आते ही फैसला लिया, बाकी सरकारों ने भी फैसला लिया, उसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये चीज़ें केवल दिखावे के लिए ना हो। वैगनार से उतर के मेट्रो पे और मेट्रो से फिर फॉर्च्यूनर पे और फॉर्च्यूनर से इनोवा पे, फिर नई इनोवा और एम्बेसडर भी सब हटा दी जाएं। मैं समझता हूँ छोटे बंगले का पहले एक फ्लैट का रेनोवेशन हो, करोड़ों रुपए खर्च हो जाए, फिर सिविल लाइन्स। आलोक जी, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ आप बहुत सीधी सीधी बात कहते हैं, ये एंगल और टेंजेंट कहाँ बनाने लगे आप? नहीं, देखिए जिस तरह से केजरीवाल ने पूरे देश की जनता को गुमराह किया, नई दिल्ली की इसी कंस्टिट्यूएंसी में जहां पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर एफिडेविट बटे वीआईपी कल्चर के खिलाफ, और उसके बाद उन लोगों को मंत्री बना दिया गया जो लोग पूरी पहले तो आए रिक्शा पे और फिर नई इनोवा और फॉर्च्यूनर आई। तो पहली थे वैगनार और फिर आ गई इनोवा। विवेक जी, ये क्या बात थी? ये बात सच है या झूठ है, या सरकार चलाने के लिए कुछ ना कुछ की तो जरूरत पड़ती ही है? देखिए, अगर सरकार चलाने के लिए कुछ न कुछ की जरूरत पड़ती है और इस तरह की बातें होती तो पंजाब में, मतलब आप वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं? बिल्कुल खिलाफ हैं। और वो पंजाब में जो इफेक्ट हुआ है, हम लीड अपोजिशन में आए तो केवल इसी वजह से आए। 4 साल की पार्टी इतनी जल्दी अगर दूसरे प्रदेश में हम लेके केजरीवाल जी क्यों चल रहे हैं? आज उनके लिए दिल्ली के अंदर रूट क्यों लगता है? मैं समझता हूँ हाथी के सुरक्षा के देखिए आलोक जी, सुरक्षा एक पहलू है, वीआईपी कल्चर एक पहलू है, और अब मैं इसको मिक्स नहीं किया जा सकता। तो याद होगा केजरीवाल जी ने कहा था कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद क्यों सुरक्षा मांगी? अपने ही लोगों से थप्पड़ लगवाए, फिर सुरक्षा नहीं मांगी, लिख करके दिया है कि सुरक्षा अपनी वापस ले, लेकिन केंद्र सरकार अगर सुरक्षा दिए हुए जबरदस्ती से पीछे लगाए हुए हैं। जबरदस्ती दिए हुए, जबरदस्ती दिए हुए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अगर केजरीवाल को खतरा है तो ये बता दें किससे खतरा है। पहली बात, क्या केजरीवाल को खतरा है, मनीष सिसोदिया को खतरा है, उनके किस मंत्री को खतरा नहीं है? सबको वीआईपी कल्चर चाहिए। आज के समय में अगर वीआईपी कल्चर की आप बात करते हो तो वीआईपी कल्चर छोड़ के काम की बात करनी चाहिए, दिखावे की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि इस दिल्ली की सरकार हो चाहे केंद्र की जो पुरानी सरकारें रही है, उसने क्या काम किया है? क्या केवल लाल बत्ती ही एक मापदंड है? लाल बत्ती के खिलाफ, लाल बत्ती मतलब लाल पिताशाही, ब्यूरोक्रेसी को लेकर भी बात है, वीआईपी कल्चर, वीवीआईपी मूवमेंट, तमाम बात है। आज अगर केजरीवाल जी को सबसे ज्यादा कोई खतरा है किसी से तो दिल्ली की जनता से है। दिल्ली की जनता, क्या बात है। जब दिल्ली की जनता, बहुत देर से आप खड़ी हुई हैं, मैं देख रहा था कि पाजी ने जो मजमा जमाया है उसका आनंद आप भी ले रही हैं और हिस्सा है। और दिल्ली भाई पाजी, यही बात है, कोई कहीं जा रहा हो थोड़ी देर 10-15 मिनट बैठ लेता है। जी, आप वीआईपी कल्चर के खिलाफ? सर, एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे कहा कि वो शुरू में वो दिखावा करते थे, इलेक्शन का टाइम था कि वो मेट्रो से जाएंगे, उनको कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। हम आपको लगता है अरविंद केजरीवाल जी दिखावा करते हैं? यस, दिखावा करते हैं, बिल्कुल दिखावा करते हैं। 100% दिखावा। मेरा एक शेर है, दोस्ती वो कैसी दोस्ती जिसमें सिर्फ दिखावा हो, दिल में न कोई जगह सिर्फ ऊपरी बुलावा हो। अच्छा, मतलब भाई देखिए, यहाँ तो अरविंद केजरीवाल की बात है, मोदी कहाँ चिल्लाने लगे आप? देखिए, तो ये वीआईपी कल्चर, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। ये वीआईपी कल्चर के खिलाफ दिल्ली जनता के तमाम सारे यहाँ पे लोग मौजूद हैं। बाबूजी, ये जो बिहार ने भी, सरकार ने भी, वहाँ पे भी मंत्री सुशील जी ने भी कहा है, बीजेपी के नेता, उन्होंने कहा कि उमा जी के खिलाफ बोला, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये वीआईपी कल्चर बंद होनी है, लाल बत्ती जो है ये बेहतर फैसला हटाना चाहिए। वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए। और केजरीवाल तो झूठा निकला ना, वो तो कह रहा था। अच्छा, गजब है भाई जनता, ये जनता भी गजब है। बात करो बिहार की और आती है अरविंद केजरीवाल पे, क्या यार, क्या बात है ना। कहाँ गए? जी, तो वीआईपी कल्चर ये दिल्ली में भी परेशान करती है, रूट लगते हैं तो भाई रूट तो उनके बीजेपी के लोग, नवीन जी, जब रूट लगता है तो परेशानी तो सबको होती है, चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे दिल्ली सरकार हो। परेशानी तो जाहिर सी बात है, सबको है इसमें। हाँ। और ये रूट है, वीआईपी हटना भी चाहिए। वीआईपी कल्चर, वीआईपी तो कल्चर, सॉरी, वीआईपी कल्चर अलग दिखाई देना चाहिए। देखो, नेताओं को हम चुनते हैं, उनको हम, हमारे से वो कुछ अलग है, दिखने तो चाहिए अलग, लेकिन उसकी वजह से पब्लिक परेशान ना हो। हटो जरा, किधर आ जाओ।
क्या बात है बाजी, नेता जरा अलग दिखना चाहिए, है दिखना ना? तो चाहिए अलग। मोटे मोटे गाल, मोटे मोटे गाल, सफेद कपड़े चमकने चाहिए, लेकिन पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए। पब्लिक को परेशानी नहीं। कहाँ के रहने वाले हो भैया? मैनपुरी के हैं। मैं समझ गया था ये मैनपुरी के हैं भैया। तो ये मैनपुरी के थे, लेकिन बात दरअसल ये थी, आज दिल्ली में वीआईपी कल्चर को लेकर बात हो रही है कि वीआईपी कल्चर से परेशानी। जी हुजूर। सर दिल्ली में ही क्यों, पूरे भारत की बात करिए आप। भारत की बात। मैं पूरे भारत में घूमा हूँ। जी जी और ये जो कल्चर है, जो वीआईपी कल्चर है बेसिकली, ये मिनिस्टर्स कौन है? ये हमने ही तो चुने हैं। बिल्कुल। तो वीआईपी कौन है? लोग कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन अलग होनी चाहिए भाई, नेता जो है नेता अलग हो। आइडेंटिफिकेशन, नेता कौन सा नेता? भाई उमा जी कहती है कि जब सरकारी काम में जाए तो लाल बत्ती लगी होनी चाहिए। आपने यूएस के प्रेसिडेंट के बारे में सुना होगा, बराक ओबामा जी लाइन लगा के सामान लेते हैं, फ्रांस का राष्ट्रपति लाइन लगा के सामान लेता है। हमारे यहाँ अगर किसी वीआईपी के एक छोटे से नेता को निकलना हो तो पुलिस वाला हॉर्न पहले से मारता हुआ वो ट्रैफिक को क्लियर कराता हुआ चला जाए, उसे मतलब नहीं है वो पायलट व्हीकल। सुरक्षा का भी कारण है, इसलिए सुरक्षा का भी कारण है, ऑफ कोर्स एक कारण है। और ये जो सुरक्षा का कारण है आलोक जी, यू कैन नॉट डिनाई इट। तो आप वीआईपी कल्चर को सुरक्षा कारणों के बीच में मंगल नहीं कर सकते, जोड़ने मिला नहीं सकते। मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को। हिंदुस्तान को कंपेयर यूएसए से और फ्रांस से नहीं किया जा सकता है, लेकिन वीआईपी कल्चर का जो मूल मकसद है वो लाल बत्ती से है, और लाल बत्ती से तात्पर्य है दिखावा, बड़प्पन के बे आप आम जनता से अलग हैं। अब जब भी मैं बात करता हूं तो आप अरविंद केजरीवाल की तरफ क्यों मुड़ जाते हैं? उन्होंने तो सादगी की मिसाल रखी दिल्ली में। देखिए मैं समझता हूं जो उसकी सादगी थी, उस सादगी को रिजेक्ट करके पंजाब ने यहां पर भेज दिया है। अब दिल्ली की जनता भी उस सादगी का असली चेहरा। क्या बात है, आप आज आपकी जवानी नहीं है कि आप बोलेंगे ही नहीं, कुछ आपने तय कर लिया है? मैं कितनी लड़ूं, कितनी बार कहूं जवाब दूं? मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए 4 साल की पार्टी, हमने 2 बार दिल्ली में सरकार बनाई। बिल्कुल। पंजाब में बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन में, बहुत पंजाब में आपने जो एफिडेविट 10 रुपए का बांटा था, कभी दोबारा वो एफिडेविट पढ़ के देखा आपने? क्या आपने क्या कहा था जनता से? है आम आदमी पार्टी को केवल ये बता दीजिए, आप तो कह रहे थे कि 100 सीटें बनेंगी, अभी कॉर्पोरेशन के चुनाव में अभी उसमें हारेंगे। आप साथी भी हैं, पहली सरकार कांग्रेस ने ही बनवाई थी। लेकिन मैं एक बात करता हूँ, दिखावे की जो आप बात करते हैं, जो बार बार दिखावा शब्द आता है, वो इसलिए आता है महत्वपूर्ण है कि क्या इन्होंने जो कहा वो दिखाया, काम करके दिखाया, जितने वायदे किए पूरे करके दिखाए। मोहल्ला क्लिनिक, जी मोहल्ला क्लिनिक, वो मोहल्ला क्लिनिक बनाया, उस मोहल्ला क्लिनिक में आज तक कोई डॉक्टर नहीं है, वही तो बताना चाहता हूँ। देखो भाई अगर पीछे भाई पीछे देखो, अगर ये ऐसे नारे लगाओगे तो फिर बातचीत तो रुक जाएगी। मैं रोक दूं क्या, ब्रेक ले लूं क्या? बोलो। हाँ तो फिर भाई ऐसे ना करो। सवाल इस बात का था, दिखावा की कल्चर की बात कर रहे थे, और वीआईपी कल्चर या मूवमेंट जो है वीआईपी के, उससे आम जनता को परेशानी, और कहीं ना कहीं वो जो कल्चर है संस्कृत, उसको पीछे ढकेलने की बात है। प्रतीक भाई आप ये देखिए, जब एक 50,000 रुपए देके सड़क का गड्ढा भरता है केजरीवाल, तो 50 लाख रुपए देके विज्ञापन का दिखावा करता है कि मैंने सड़क बना दी है। लोगों की एक पुलिया बनाता है 1 करोड़ रुपए की, 25 करोड़ का विज्ञापन देता है। ये किस लिए? ये दिखावा नहीं तो और क्या है? ये झूठ का प्रचार बहुत दिन नहीं चलेगा, एक दिन ये भी लोगों के ऊपर से उतरेगा। लोग जब सच जानेंगे तो उसके बाद सारा कुछ पता चलेगा। मोहल्ला क्लिनिक पे काम किया, बिजली और पानी का बहुत बड़ा काम किया। आप जाइए लोगों के बीच में, अगर तो आप लोग बताएंगे, अपने आप बताएंगे। और एमसीडी का चुनाव, नौकरी भी खा गए ये। मैं आईटीओ पे नौकरी कर रहा था, जब पहली सरकार केजरीवाल ने बनाया तो फिर उसमें एसआई और पीएफ का मुद्दा उठाया था, तो एसआई और पीएफ के मुद्दे में हमारी नौकरी भी खा गए। और मैं 1,000 रुपए तक का कागज भेज चुका। ये जो अरविंद केजरीवाल सिस्टम केवल नीली बत्ती तक ही सीमित है, लाल बत्ती तक तो ये गलत है, पूरे में लागू होना चाहिए। बत्ती हटाने से वीआईपी कल्चर नहीं खत्म। बहुत अच्छी बात। क्या नाम है आपका? इंजीनियर विमलेश त्रिपाठी। विमलेश जी ने यह बात की, सिर्फ लाल बत्ती की ही क्यों बात सिर्फ लाल बत्ती की ही क्यों? बात लाल बत्ती की नहीं, अगर ये बात है तो दूर तलक जानी चाहिए, यानी वो संस्कृति, वो कल्चर जो वीआईपी कल्चर है, उसको कहीं ना कहीं खत्म किया जाए। तो फिर ये बात होनी चाहिए कि जो नेता, जो एमएलए, मिनिस्टर्स हैं, उनको इतने बड़े बड़े बंगले क्यों वीआईपी? फिर लुटियंस दिल्ली में इतना वो घेरे हुए, इतना पानी वो इस्तेमाल, इतनी बिजली, ये भी एक मुद्दा है। श्री अरविंद केजरीवाल जी जो अच्छा, एक बात बड़ी दिल्ली की गजब है, कोई सवाल करो अरविंद केजरीवाल पहले आ जाते हैं। तुम्हें अरे सवाल पूछ रहे हैं। हम दिल्ली वासी हैं और हम सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के द्वारा सताए जा रहे हैं। अरविंद तुम्हें क्या सताया? तुम्हें कौन में सताया जा रहा है? हमें जॉब नहीं मिल रही है, आप कह रहे हैं क्यों सताया जा रहा है? तो वादा तो मोदी जी ने भी किया था। हम दिल्ली में रहते हैं, हमने वोट। विवेक जी, मैं आप जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था और वो वादा पूरा नहीं किया। वादा तेरा वादा। देखिए
बिजली का, पानी का सबसे बड़ा वादा था हमारा। लोगों की प्राथमिक जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और पानी। इन 4 चीज़ों पे बहुत अभूतपूर्व काम किया है पूरी दिल्ली के अंदर। आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, आप दिल्ली में जो स्कूलों पे जो काम किया, और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ तत्कालीन मोहल्ला क्लिनिक पे तो आपने विदेश कलाम साहब, एपीजे अब्दुल कलाम, जनता उसकी तारीफ नहीं करती, तारीफ इनको मिलती है केवल विदेशों से। दिल्ली की जनता तारीफ नहीं करती मोहल्ला है। क्लिनिक के लोगों ने विदेशों में तारीफ की है, यस, दिल्ली की जनता तारीफ नहीं करती है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया को जिस तरह से मैनेज किया जाता है केजरीवाल जी के द्वारा, पूरा पता है। दूसरी चीज, एक मिनट। अच्छा मुझे आप बताइए, आप कहाँ जा रही हैं? अरे इतनी देर से तो खड़ी थी आप, इतनी देर से कहाँ से आ रही हैं ये बताइए पहले? कहाँ जा रही थी, कहाँ से आ रही हैं? जनपद घूमने आए थे। जनपद घूमने आए थे और यहाँ पे पाजी मिल गए, और पाजी मिल गए तो पाजी का ये मजमा लगा हुआ था। हाँ, वो तो आपने देखी थी, तभी तो मैं यहाँ हूँ। हाँ भैया जी कहीं, तो भैया जी के ये मजमा लगा हुआ था, ये रुक गई। तो अब आप बताइए कि ये जो लाल बत्ती चलती है उससे आपको भी परेशानी होती है? ये VIP कल्चर है? हमें कोई परेशानी। आपसे ज्यादा संतुष्ट हमें हिंदुस्तान में कोई नजर नहीं आया। क्या नाम है आपका? सुधा रानी। सुधा रानी जी, ये पाजी इस चेहरे को जरा कैद करिएगा, इससे ज्यादा बढ़िया चेहरा मैंने हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। कितना बढ़िया है जी। हाँ, तो क्लिनिक का आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बोल रहे हैं, इनसे जरा पूछा जाए जी, और अरविंद केजरीवाल अपना इलाज बेंगलोर में जाके क्यों कराते हैं? ये हम लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती है। क्या बात है भाई, इस बार MCD का चुनाव। पाजी मैं एक आपको सूचना दे दूं, पाजी बात दरअसल ये है कि लोग मुझसे वैसे अक्सर ये भी पूछते हैं तुम पाजी कहते किसको? पाजी मतलब हमारा ये जो लेंस है, हमारा जो कैमरा है, उसी से बात करता हूँ। दरअसल बात यह है कि MCD के चुनाव की तारीखें तय हो गई, बहुत जल्दी चुनाव होने वाले। जनता का मूड जो है धीरे धीरे सेट। नहीं, आप ये जान लीजिए कि जो दिल्ली की जनता का मूड आपको नजर आ रहा है, ये दिल्ली में 272 सीटें कारपोरेशन की हैं। इस बार ऐसा ना हो कि 250 केवल भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी, ये कैसे हो जाएगा? मैं समझता हूँ कि इन्होंने तो चुनाव लड़ने से पहले हार मान ली कि जो भ्रष्ट लोग थे उनके चेहरे पर हम चुनाव नहीं लड़ सकते, उनको टिकट नहीं देंगे। चुनाव होने से पहले हार मान ली। आपने कहा, बीजेपी ने कहा कि टिकट नहीं देंगे, पुराने पार्षद को नहीं देंगे। और अब कांग्रेस ने भी कहा है, कांग्रेस ने कहा कि आपने, कांग्रेस ने ये कहा कि हमने जो है, हम सुनिए आलोक जी, आपकी बात बता रहा हूँ, कांग्रेस ने ये कहा है पुराने पार्षदों के टिकट काट दिए। हमने कहा नए कार्यकर्ता, उन्होंने कहा कि इसलिए काटे क्योंकि उनके ऊपर आरोप है, भ्रष्टाचार के आरोप है। लेकिन अब इनकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये क्यों कह रही है कि वो नए चेहरों को देंगे, अपने पुराने लोगों को नहीं देंगे? नए चेहरों को सदैव दिया जाता है, लेकिन सिटिंग को सबको काट देंगे ऐसा कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 10 साल तक छिप के भ्रष्टाचार, आम आदमी पार्टी ने तो बड़ी अच्छी तैयारी की, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई। आम आदमी पार्टी ने तो बड़ी अच्छी तैयारी की, सारे टिकट बांट दिए। बिल्कुल पूरी हमारी तैयारी पूरी है और बहुत अच्छे परिणाम अभी आएंगे। सबसे बड़ी चीज एक ये कि ये लोग आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि हमारे नेता भ्रष्ट हैं, हमारे मिनिस्टर भ्रष्ट हैं। सारी जांच एजेंसी आपके पास है। हम तो कहते हैं अगर भ्रष्ट है उनको उठाइए, आप जेल में डाल दीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। आलोक जी, नवीन जी, ये बिल्कुल बात सच है। जब सारे तंत्र आपके पास, सबसे ज्यादा पार्षद इन्हीं के, विधायक इन्हीं के जेल जा रहे हैं। आवश्यकता नहीं पूरे देश में कितनी सरकार के, सब बड़ी नहीं, लगातार अभी लंबित है अभी। जी जनता, आपसे तो पूछ लिया, आप तो बस वही आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, तो आपसे तो पूछना ही नहीं मुझे। अच्छा ये बताइए, हाँ बताइए, ये जो VIP कल्चर है ये खत्म होनी चाहिए। VIP कल्चर को लेके जो नेता लोग आ गए हैं, पंजाब की सरकार ने जो काम किया है उसके लिए बड़ी तारीफ हो रही है। आपको क्या कहना? मुझे मोदी को जिताना बस, खाली मोदी को जिताना। मोदी हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, मोदी हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। हाँ। क्या नाम है आपका? राहुल। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के। बस मोदी जी को जिताना है। मोदी को जिताना है। क्या ये पंजाब की हार जो हुई उसका प्रतीक है ये इस बात का प्रतीक है कि नरेंद्र मोदी की निष्कलंक छवि है और कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार है। VIP कल्चर नहीं है, VIP यहाँ के नेता लोग हैं। क्योंकि VIP कल्चर इसलिए नहीं है क्योंकि जब चुनाव आता है तो गरीब की थाली में पुलाव आ जाता है और उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म होता है वो नेता VIP हो जाता है। तो उस नेता को किसी एक मर्यादा में रहना चाहिए और उस मर्यादा के लिए कहीं न कहीं कोई कानून बनाना चाहिए। जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस बात में। जी, जिस प्रकार से योगी जी ने अपने मंत्रियों की लिस्ट मांग ली कि अपने धन संपत्ति कितनी है, उसी प्रकार से हर मंत्री, हर नेता को यह काम करना चाहिए। जी,
अरे हुजूर एक काम करें, मैं आपके पास आ जाऊं या आप मेरे पास आ जाएं, लेकिन एक काम ये है कि ये ब्रेक का समय है, थोड़ा सा ले लूं क्या? सर मैं ये कहना चाहता अरे रुको यार, पहले ब्रेक ले लें यार, है ना, ले लूं मैं। वो वक्त एक छोटे सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ। और मैं ना नंबर यहीं से आएगा, तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ। पाजी क्या बात है पाजी ना, तुसी मतलब ग्रेट हो पाजी। पाजी जो दिल्ली में आपने जो रोज का ये जो शुरू किया है ना सिलसिला आज से, हाँ पाजी बस आप बस देखते रहो, लोग मिलते रहते हैं। हाँ कहाँ जा रही थी, कहाँ रुक गई आप? हैं अच्छा लगता है ना तमाशा देखना। कोई बात नहीं, कोई बात, मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा। आपका नाम क्या है? इशिका। हाँ इशिका बताइए, तो मैं आज कितनी देर से जो बात कर रहा था वीआईपी कल्चर पे, तो आप तो दिल्ली में रहती है ना? हाँ अभी मैं हैदराबाद से शिफ्ट हुई हूँ। हाँ। तो मैं दिल्ली में मतलब 6 months हुए मुझे, एंड आई वाज वन डे आई वाज गोइंग फॉर माय बोर्ड एग्जाम्स। तो सडनली वीआईपीज के लिए उनने 20 मिनट्स रोड रोक दिया। हाँ। और हमें जाने नहीं दिया। आई वुड हैव मिस्ड माय बोर्ड एग्जाम्स बिकॉज ऑफ दिस वीआईपी कल्चर। जी, तो ये वीआईपी कल्चर जो है ना, इसे 20 मिनट जो रोक दिया और इशिका को लगभग एग्जाम मिस होते हुए, मैं यार removed from India, that is VIP culture and ST/SC reservation। ये दूसरा वाला जो है, इस पे किसी दिन बहस करेंगे। ये कैसा मुद्दा है? नहीं, ऑफ कोर्स आपकी सारी बातें सर माथे पे जनता है, लेकिन ये वाले मुद्दे पे मैं किसी दिन और लगाऊंगा, बात करूंगा। श्योर। हाँ तो क्या कह रहे थे हुजूर आप, ये जो वीआईपी कल्चर ये बंद होनी चाहिए, कहाँ गए हुजूर? हाँ इधर खड़े हैं, तो अंधेरे में कहाँ चले जाते हैं? नहीं अंधेरे में नहीं है। वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए। बेसिकली ये एक टाइप से राजतंत्र को शो करता है और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को डाउनग्रेड कर रहा है, तो ये बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। तो सवाल इस बात का है कि ये तो आपने तो बोल ही दिया साहब, अब कुछ रह गया? कल बोल लीजिएगा, आज रहने दीजिए। ये वीआईपी कल्चर नहीं है, नेताओं का वीआईपी पना इनको बोलिए। ये वीआईपी हम लोग चूंकि भोजपुरी से हैं, बनारस से आए हैं। बनारस के राजा, क्या बात है। ये मेरे लहजे में इसको कहिए, ये वीआईपी पना है इनका, इसको खत्म होना चाहिए। ये जो पना है ना, ये वीआईपी पना, अब उसका आगे मत जोड़िएगा, ये बहुत बस समझ लीजिए बनारस का ही है। ये बनारस के पान की तरह मुंह में रखे रहिएगा, थूकिएगा नहीं बाहर। जी एक बात बोलिए। बात ये बोलनी है कि वीआईपी कल्चर जो है, अखिलेश यादव जब बनारस की धरती पे घूमते हैं, मोदी जब बनारस की धरती पे घूमते हैं, तो जनता आ जाती है उनको देखने के लिए। वीआईपी कल्चर को सिर्फ जनता ही खत्म कर सकती है, ये नेताओं के बस का नहीं है। क्योंकि हम ही उनको जानवर समझ के, जैसे वो होता है ना कि रिंग में जाते हैं और हम देखने के लिए पहुंच जाते हैं, ये सर्कस का जो जानवर होता है, ये जनता के हाथ में है। अगर हम जनता चाह दें तो आज वीआईपी कल्चर आज खत्म हो जाएगा। क्या नाम है आपका? प्रभात मिश्रा, बनारस से। बनारस से? आप ही की भूमि में यही सब कुछ संभव है, क्या बता दे क्या बोलते हैं, लेकिन गजब पहिने, ये क्या है? ये प्रसाद है, ये साईं बाबा का प्रसाद है। गजब चमकता है ये बहुत नसीब वालों को मिलता है, इसलिए हम लोग वीआईपी कल्चर में नहीं है। अच्छा हमने तो छू लिया बस, इतना ही काफी है। लेकिन मैं नेता के बाची महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि वीआईपी की बात कर रहे हैं आप। आज से पहले नरेंद्र मोदी की सरकार से पहले जब भी मनमोहन सिंह विदेश से गए हैं, उनको एयरपोर्ट पे छोड़ने और लेने के लिए जो अफसरों की टीम जाती थी या नेता जाते थे, उसमें 45 लाख रुपए मिनिमम चाय पानी पे खर्च होता था। ये पहली बार हुआ नरेंद्र मोदी के बाद, उन्होंने कहा कोई भी चाय पानी पे खर्च नहीं होगा, इसके आरटीआई से निकले हुए बिल हैं। उन्होंने कहा किसी को चाय पानी नहीं बुलाई जाएगी, ना बाहर से मंगाई जाएगी। जी आलोक जी कुछ कहना चाहिए? आलोक जी अजीब तथ्य हैं। प्राइम मिनिस्टर के काफिले में चाय पानी चलेगा क्या? क्या बात करते? अशोका होटल से आता था 5 स्टार से, जो बंद कराया गया। पूरी तरह से मानसिक दिवालियापन है। मोदी जी के 2 रूट लगते हैं, मनमोहन सिंह जी का 1 रूट लगता था। चिदम्बरम जी के साथ मात्र 2 गाड़ियां चलती थी, आज राजनाथ सिंह जी के साथ 15 गाड़ियां चलती हैं। एसपीजी का अलग रूट है, इसके विषय में नहीं कहना चाहता। 2 रूट लगते हैं और ये अब नहीं लगता। जब इंदिरा गांधी के साथ 15 इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा का एंगल मैंने कहा था, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सुरक्षा। हाँ अमित शाह जी के साथ, लेकिन अगर जो ये बात करें कि अमित शाह जी के साथ 15 गाड़ियों का काफिला चलता, रूट जो है 5 स्टार होटल से खाना आया करता था। झूठ है, सब पूरी तरह से झूठ है। प्रधानमंत्री के काफिले में खाना जाएगा, कैसी दिवाली को लेने और छोड़ने जब भी जाते थे एयरपोर्ट पे नेता,
अगवानी के लिए नेता कभी भी जाया करता था। काफिले में नहीं चल सकते, एसपीजी का रूल है। पहले जाने और लाने के लिए बोल रहे हैं। अरे आपको जानकारी नहीं तो जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। काफिले में कभी भी दूसरे नेता नहीं चल सकते। मत जोड़िए, मेरी बात सुनिए। कभी भी किसी नेता के लिए कभी भी आगे पीछे गाड़ी भी नहीं लगती। एयरपोर्ट पर एसपीजी 4 किलोमीटर तक कोई गाड़ी नहीं चलने देती है। एयरपोर्ट पर उनको अपने आपके प्रधानमंत्री को लेने और छोड़ने के लिए झूठ बोलने की एक सीमा होती है। सीमा होती है। आप सुनिए, झूठ बोलने की एक सीमा होती है। सीमा को मत चाहिए। ऐसी झूठ बोलिए जो कम से कम जनता को जज मैं आपको जाए। बताता हूँ, क्या नेताओं को लेने के लिए बड़े बड़े नेता हाजिरी लगाने नहीं जाते थे क्या? क्या मीडिया में नहीं देखा आपने? जब प्रधानमंत्री जाते कितने मंत्री उनको सलूट मारने जाते थे। जब से मोदी जी और केजरीवाल जी आए अच्छा, हैं, एक बात जरूर है, इधर बीजेपी इधर कांग्रेस, लेकिन इसी बीजेपी कांग्रेस के किनारा करके यहाँ पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनी थी। अच्छा, इन्हीं दो पार्टियों को किनारा करके आम आदमी पार्टी बनी थी और उसी ने वीआईपी कल्चर का विरोध किया था। आज आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना, और धड़ाके से बोलिए, कौन रोकने वाला है? किनारे हो गए हैं। आज ये किनारे कर दिए जनता ने। प्रतीक जी, मैं इनके झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। ये दोनों झूठ के पुलिंदे हैं, दोनों झगड़े में हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज एक ये है कि देखिए अरविंद केजरीवाल की सादगी और उसी का परिणाम है कि इनको 2 से 280 होने में 40 साल लगे। हम 4 साल में 2 स्टेट में, एक में रूलिंग है, एक में अपोजिशन है। इसीलिए ये वापस आ रहे हैं। पहली बार अगर कांग्रेस के अंदर 4 साल की पार्टी ने हमने जो करके दिखाए 40 साल में कर पाए हैं। आने वाले वक्त में देखिए, आने वाले वक्त में देखिए 67 से 7 पे भी नहीं आएंगे, कहीं नहीं रुकेंगे, स्लिप होके नीचे ये नहीं कर सकते जो उन्होंने किया, क्योंकि भ्रष्टाचार की इन्होंने अंतहा कर दी, कांग्रेस को भी पार कर दिया। ये नहीं कर सकते। भाई, मुझे मालूम है जनता बहुत कुछ बोलना चाहती। भाई आज भाई गुरुजी आज इजाजत दे दो, बस कल फिर मिल जाएंगे। नहीं हो सकता क्या? गुरुजी आज दे दो इजाजत। मुझे मालूम है जनता दिल्ली की बात करने में बहुत आगे है, तो ये सिलसिला खबरों का नहीं रुकने वाला है, क्योंकि अमीश देवगन वहां तैयार है। किससे? बिल्कुल आर पार के मूड में।